बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी और केशव मौर्य को लेकर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर, सभी नेताओं के अंदर, सभी दावेदारों के अंदर बेचैनी। इस वीडियो में सबसे पहले आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री योगी जी। जब केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनता और उस जनता में खासकर मौर्य समाज के लोग यह उम्मीद रखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की सरकार है और केशव प्रसाद मौर्य सुख में नहीं खड़े हो सकते हैं अगर किसी के, तो दुख में जरूर खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अलग अलग समय पर आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हो रही हैं, हम कह रहे हैं खास करके मौर्य समाज के साथ। जब घटना हो रही है तो केशव प्रसाद मौर्य आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई थी। तो अपनी सरकार की गुंडई को क्यों नहीं देखते हैं, अपनी सरकार में माफियागिरी को क्यों नहीं देखते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि कहां गुंडई हो रही है भाजपा की सरकार में। तो सबसे पहले एक वीडियो देखिए केशव प्रसाद मौर्य की बिरादरी से आने वाले योगेंद्र मौर्य जी। वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको लगेगा कि यार वाकई में बड़ा समस्या है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, दो वीडियो है, पहले यह वाला वीडियो है, इनका नाम है योगेंद्र मौर्य। इनके मुंह में कट्टा डाला गया, मारा गया, पीटा गया, 4,80,000 रुपए का फ्रॉड कर लिया गया। किसके द्वारा? आप लोग सुन लिएगा, खुद अपनी कानों से सुनिएगा। दोस्तों यहाँ पर सुनिएगा थोड़ा से। तुम्हारा भी डर है? हाँ जी, मेरे ये देख रहे इसमें कट्टा घुसा था, हमने तो कभी देखा भी नहीं था जिंदगी में कट्टा कैसा होता है। मेरी ये बत्ती से टूटी वाले ताले से जवाब बंद कर देंगे। मेरी जमीन भी चली गई, 1 बीघा जमीन बेच के 4,80,000 रुपए मुझसे ले लिए। 4 लाख लिए अभिषेक तिवारी ने, 80,000 लिए विशंबर दयाल तिवारी ने। अब हम कहाँ जाए? कटोरा हाथ में ले लिया, इस सरकार में मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो बताओ कहाँ जाए फिर। अब दोस्तों 4,80,000 रुपया भी चला गया, इनकी जमीन भी चली गई। किसने? अभिषेक तिवारी ने 4 लाख, एक और तिवारी ने 80,000। हिंदू राष्ट्र यही है, हिंदू राष्ट्र के ध्वजावाहक यही लोग आपको ज्यादा मिलते होंगे। और हिंदुओं के साथ अन्याय कौन कर रहा है? हिंदू ही कर रहा है। अगर यहाँ पर मुसलमान होता तो पूरे प्रदेश में हिंदू बनाम मुसलमान का नैरेटिव गढ़ा जाता। यहाँ पर तमाम संगठन भी आपको देखने को मिलते। हिंदू बनाम मुसलमान होता तो हिंदू हिंदू के साथ क्या कर रहा है और हिंदू की सरकार में क्या हो रहा है, वो भी कट्टर हिंदू क्या कर रहा है। अब यहाँ पर सुनिएगा, अब व्यक्ति जब केशव मौर्य के पास जाता है, भाई समाज का कोई भी नेता होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी पार्टी का होगा, तो लोग अपने समाज के नेता से उम्मीद रखते हैं कि आपको लगा होगा या हमको भी लगता है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा भौकाल है, उप मुख्यमंत्री है, सरकार में चलती होगी इनकी। सुनिएगा इस व्यक्ति के द्वारा क्या कहा गया, आप लोग खुद सुनिएगा। के पास अगर गए आप न्याय मांगने साक्य जी, तो क्या बोले? उन्होंने साफ कह दिया कि पंडितों से क्यों उलझते हो। न्याय मांगने के लिए गए, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं पंडितों से क्यों उलझते हो, कोई कहेगा फलाने से क्यों उलझते हो। तो क्या मौर्य समाज के लोग सिर्फ इनका चेहरा देखकर वोट देते हैं? कि कुछ मान है, मर्यादा है, कुछ कहीं पर सुनवाई है और गुंडई नहीं है तो क्या है? आप बताइए। यहीं पर कोई यादव होता, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे प्रदेश में मैसेज चलाया जाता कि यादव ने मौर्य के साथ ही किया। मुसलमान होता तो उसके खिलाफ दोस्तों सच्चाई यही है, जमीनी हकीकत यही है कि तमाम संगठन एक्टिव हो जाते और तमाम चीजें होने लगती। तो आप लोग सोचिएगा आगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से मत उलझो, तो आपने बताया कि मेरी गलती नहीं है, आपने बताया सब कुछ। उन्होंने साफ यही कह दिया कि पंडितों से मत उलझो, मैं चुपचाप लौट आएगा वहां से। ये हाल है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं
कि ब्राह्मणों से पंडितों से मत उलझो उत्तर प्रदेश की सरकार में। आप बताइए, काहे का मौर्य उप मुख्यमंत्री बना है? काहे लिए मौर्य समाज के लोग वोट देते हैं? क्या अंधे हो चुके हैं? क्या केवल नाम के लिए हिंदू बन गए हैं कि कोई काम भी हो रहा है? अब यहाँ पर दोस्तों इनकी राजनीति का पलीता लगना तय है। वैसे भी लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि समाज के लोगों ने, मौर्य समाज के लोग आधा से ज्यादा सब सपक वोट दे दिए, कह दिए हो गया, कहानी खत्म। और वैसे भी समाज में कहीं बैठिए उठिए किसी से बातचीत करिए ना, वो लोग खुदे कहते हैं यार बेकार है, इनका कोई सुनवाई नहीं होती है। अब केशव देव मौर्य है, तमाम आवाज को उठाते हैं दोस्तों, भले सांसद नहीं रहे, विधायक नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे, बहुत मजबूत आवाज को उठाते हैं। और इस समय इन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है, यही सब देखता करके। वैसे भी केशव देव मौर्य महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और दोस्तों 2022 में गठबंधन था समाजवादी पार्टी का महान दल के साथ, तो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य को अखिलेश यादव ने इग्नोर किया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। भाई कैबिनेट मंत्री कई बार के रहे हैं, विधायक रहे हैं, और इनकी बेटी सांसद बीजेपी से रही है, नेता विरोधी दल रहे। इनको हारने के बाद अखिलेश यादव ने एमएलसी का पद भी दिया। उसके बाद देखो इन्होंने कहा था पहले ही, स्वामी प्रसाद मौर्य जीतेंगे तो राजनीति छोड़ दो। स्वामी प्रसाद मौर्य विधायकी चुनाव फाजिलनगर से हार गए। अब मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इनको साथ दिया गया था लेकिन इनका प्रयोग कुछ नहीं किया गया। इनकी पत्नी को और इनके बेटे को चुनाव लड़ाया गया। इनकी पत्नी भी चुनाव हार गई, इनका बेटा भी चुनाव हार गया फर्रुखाबाद से और बिलसी विधानसभा से। दोस्तों फर्रुखाबाद से इनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, बेटा इनका लड़ा था बिलसी विधानसभा बदायूं जिले की सीट है। तो दोस्तों एकदम साफ साफ इन्होंने कहा, और ये तो केशव मौर्य हो या राजभर हो, राजभर को तो सीधा सीधा कहते हैं जोकर आदमी, और इसे भी राजभर और केशव प्रसाद मौर्य एक ही कैटेगरी के नेता हैं, जो दिन रात अखिलेश यादव को अब अनाप शनाप लिखते हुए नजर आते हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते हैं। तो केशव देव मौर्य ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया है। आने वाले समय में अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। कहाँ समर्थन दिया है? एक बार मैंने इनका वीडियो एक देखा था, बीजेपी के प्रत्याशी का प्रचार करने चले गए थे, तो उस समय मुझे बुरा लगा था, लेकिन ठीक है। इन्होंने कहा है कि महान दल करेगा समाजवादी पार्टी का समर्थन। भाजपा सरकार की मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के दबाव में हरदोई प्रशासन द्वारा निर्दोष मौर्यवंशियों पर किए जा रहे अन्याय अत्याचार से क्षुब्ध होकर भाजपा सरकार को हराने के लिए हरदोई की 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी मतलब को इन्होंने समर्थन दिया है। अब जब इन्होंने समर्थन दिया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने समाज के लोगों से मीटिंग करते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है पार्टी उतनी बड़ी नहीं है, और कभी कभी होता है लोग, छोटा नेता होता है, मौके का फायदा उठा लेता है। जैसे राजभर रोजभर की कोई हैसियत नहीं है संजय निषाद की, लेकिन मौके का फायदा इन लोगों ने उठाया और ये लोग आज चमक गए, मंत्री बन गए, विधायक मंत्री एमएलसी बन गए। दोस्तों हरदोई में 8 सीट है, सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई, गोपामऊ, सांडी, बिलग्राम मल्लावा, बालामऊ, संडीला। यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी को पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी 2022 के चुनाव में। 2027 के चुनाव के लिए केशव देव मौर्य का जो समर्थन मिला है, क्योंकि यहाँ पर हर विधानसभा में दोस्तों ठीक ठाक मौर्य आबादी है, और जब मौर्य आबादी ठीक ठाक है, कहीं मौर्य लिखते हैं, कहीं शाक्य लिखते हैं, कहीं कुशवाहा लिखते हैं, कहीं सेन लिखते हैं, बात एक ही है। तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। और केशव देव मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य में अंतर है। केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य अपने समाज के साथ तो रहते ही नहीं है, वो भाजपा के नेता हैं। ठीक है, भाजपा के नेता हो, आज हो कल नहीं रहोगे, जब नहीं रहोगे तो समाज ही खड़ा होता है। ये सच्चाई है, इस पर आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।